कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का स्ट्रक्चर करेंगे सर पहले। देखिए, जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट पेज है वो सबका लगभग एक जैसा ही जाएगा। अब देखिए, यहां पर आपने ऊपर लिखा पार्ट, मान लीजिए C3 है पार्ट। अब जब पार्ट C3 आप करते हैं ना, देखिए ये आ गया C3। अब इसमें भी ना आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं ऑप्शनल में, जैसे 10A, फिर 10B, और में इसमें से कोई भी आपको एक करना होता है, 10C, 10D। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी का हम आगे हम नंबर लिखेंगे। मान लीजिए मैं 10A सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं यहां पर ऊपर लिखूंगा पार्ट C3 आंसर 10A, कि भैया मैंने 10A वाला चूज किया। अब हमारी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज कॉपी करना है, आपको कोई चेंज नहीं करना है। दो लाइनें छोड़ी, द पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड द पेटेंट्स रूल्स 2003 कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सी सेक्शन 10 रूल 13। ये हो गया। इसके ऊपर एक चीज और आएगी, सॉरी, फॉर्म 2। बस ये हो गया। इसके बाद पहला दो लाइनें छोड़ी, टाइटल, जो भी आपकी इन्वेंशन है उसका टाइटल आपको बनाना है यहां पर। देखिए, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको दिया है उसकी पहली तीन, 2 से 3 लाइनें आप पढ़ेंगे, आपको आपका टाइटल बहुत आसानी से वहां से मिल जाएगा। उससे ज्यादा आपको बहुत रेयर ही हो सकता है कि पढ़ना पड़े। शुरू के 2 से 3 लाइनों में आपका टाइटल आपको मिल जाएगा। दो लाइनें छोड़ी, एप्लीकेंट, इसमें कोई नाम नंबर नहीं लिखना है, बस आपको इसमें सिंपल ये बॉक्स बनाना है। नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस, XXX, बस। नीचे प्रियम्बल, प्रियम्बल का स्टेटमेंट हमको पता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, इतने पोर्शन में आप चाहे तो इसको दो लाइनें छोड़ें, यहाँ पर प्रियम्बल आपका आ गया, और यहाँ से 2 से 3 लाइनों में आपका प्रियम्बल कंप्लीट हो जाए। ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना है, ये मैंने सिर्फ स्पेस बताने के लिए बताया है। प्रियम्बल आपका यहाँ पर आ जाएगा। सर ये अब नेक्स्ट देखिए पेज पे है, ये एप्लीकेंट्स नेक्स्ट पेज पे करना है शुरू। सर, ये देखिए, सर 1 मिनट दीजिएगा, मैं लिख लूं उसको। पार्ट C3 आंसर 10A, फॉर्म 2, द पेटेंट 1970 सर, पेटेंट्स है। रूल्स 2003, एक लाइन छोड़ के ना, स्पेसिफिकेशन सी सेक्शन 10 रूल 13, देन आ गया आपका टाइटल, देन एप्लीकेंट्स,
सर ये जो बॉक्स बनाना है। एज इट इज बनाना है जो यहाँ पे बनाया है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक्स एक्स ही लिखना है। हम्म। एंड एड्रेस। जी सर। उसके बाद प्रियम्बल में क्या लिखना है सर? प्रियम्बल में स्टेटमेंट है सर, वो एज इट इज लिखना है। द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। डिस्क्राइब्स द बेस्ट मेथड in which invention is to be performed। अब देखिए जो पेज 1 है ना आपका, पहला पेज, वो ऐसा ही दिखना चाहिए, एज इट इज दिखना चाहिए आपका। यहां तक ये फुल हो जाना चाहिए, आखिरी की 3 4 लाइनें छूट रही हैं, इसको जाने दीजिए। स्पेस बचाने की कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पे। सर ये फॉर्म तो बना ही क्यों रहे, ये तो ऑलरेडी होगा, मतलब है ना फॉर्म तो अपने पास। सर स्ट्रक्चर में बनाना है आप। ओके। सर समझ में आ गया। लिख लिया सर? सर फोटो निकाला सर स्क्रीनशॉट से। लिख लिख लीजिए सर कॉपी पे। ओके 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 ओके। लिख लिया सर? कदम सर? सर लिख रहा हूँ। गौरव सर वेलकम। गुड इवनिंग सर।
सर हो गया। यस सर। सर, यस सर। तो ये सर एज इट इज ही पेज उतार के हमें सारा। बिल्कुल एज इट इज बनाना है सर आपको। यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, जो भी आप टाइटल बनाएंगे इन्वेंशन का, ये एज इट इज रहेगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगले पेज पर यहां पर आएगा फील्ड ऑफ इन्वेंशन। अब फील्ड ऑफ इन्वेंशन में आएगा क्या? ठीक है, इसको मैं लेती हूँ। देखिए, जो आपने यहां से पढ़ना शुरू किया है ना, ये आपने हमने ये वाला क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। अब देखिए, पहली दो लाइन में आपको टाइटल मिल गया था। अब यहां से आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, और आपको लिखना कितना, देखिए यहां पर जो सबसे मेजर चीज है ना, वो है आपकी लेंथ। आप किस पार्ट में कितना लेंथ देना है। देखिए, फील्ड ऑफ इन्वेंशन जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने ऊपर से दो लाइनें खाली छोड़ा, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, एक लाइन का गैप दूंगा। इन सॉरी, द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू। अब यहां रिलेट्स टू से लिखते हुए आपको 7-8 लाइनें लिखनी है यहां पर। इतना आपको यहां पर लिखना है। इससे ज्यादा लेंथ नहीं देनी, इससे कम नहीं देनी। द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू, स्टार्टिंग ऐसे ही होनी चाहिए फील्ड ऑफ इन्वेंशन सर 2 मिनट की। फील्ड ऑफ इन्वेंशंस। अब यहां से आप चाहे तो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और लिखते लिखते आपको उतना ही लेंथ देना है जितनी हमने अभी बात करी। और देखिए, एक चीज मैं हर बार बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, कि हमेशा जब भी आप ड्राफ्टिंग लिख रहे हैं, इन्वेंशन के टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज्यादा मत घुसिएगा। उसमें ज्यादा अंदर हमको डेप्थ में नहीं जाना है। हमें कंटेंट लेना है और लिखना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक, या थोड़ा सा आप यहां तक भी लाएंगे चलेगा। वैसे तो यहां तक की लेंथ ऑप्टिमाइज होती है।
1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेटेड टू। अच्छा, रिलेट्स टू। रिलेट्स टू हाँ, ट्रेड। यहां सर तक बे मान लीजिए मेरा फील्ड ऑफ इन्वेंशन खत्म हो गया। इसके बाद मैंने दो लाइनें छोड़ी, फिर मैंने लिखा बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन। सर फील्ड ऑफ इन्वेंशन का बेसिक आइडिया क्या है, मतलब वो क्या पूछना चाह रहा था उसमें? जो भी इन्वेंशन है वो किस डोमेन से रिलेटेड ओके। उतना हमको लिखना होता है ना। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा इस एक्सप्लेनेशन से कि क्या लिखना है और कहाँ से लिखना है। हालांकि सर देखिए, ये जो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, फायर रेजिस्टेंस वो टिपिकली कंप्राइज कंडक्टर ये सब कुछ, क्योंकि टेक्निकली आप क्या लिख रहे हो इस पर बहुत ज्यादा मैटर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा। क्या आपने फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखा है, उसकी स्टार्टिंग क्या ये लिखी है, तो प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू। फिर लेंथ देखी जाएगी, आपने आधे पेज की लेंथ दी है, बहुत है, अंदर घुसेगा कोई नहीं उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में मत घुसिएगा। आपको कंटेंट दिख रहा, कॉपी पेस्ट करो। क्लियर है सर? पुष्पेंद्र सर? यस सर। यस सर। अब इसके बाद जैसे ही आपका फील्ड ऑफ इन्वेंशन खत्म होगा, दो लाइन का गैप दिया, बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन। फिर इसमें मैंने एक लाइन का गैप दिया, इन प्रायर आर्ट। इन प्रायर आर्ट। अब देखिए, अब जहां तक आपने लिखा था फील्ड ऑफ इन्वेंशन को, ठीक है, अब चाहे तो कभी कभार ये भी हो सकता है पढ़ के कि अ, जैसे ये लाइन अगर आप यहां से पढ़ेंगे, इन केस ऑफ फायर द इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कंडक्टर वंस द यूजुअल लेयर ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर इंसुलेशन हैज बीन मेल्टेड और बर्nt अवे। यहां से आप अब देखिए, ये वर्डिंग आपको उठानी है। इन प्रायर आर्ट के आगे इन केस ऑफ नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे? इन प्रायर आर्ट बिकॉज ऑफ फायर द इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक इंसुलेशन अराउंड कंडक्टर वंस द यूजुअल लेयर ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। यहां से इस तरह से आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली लाइन को बैठाना है वहां। ठीक है। अब मैटर ये करेगा कि इसकी लेंथ, जितना आपने फील्ड ऑफ इन्वेंशन की लेंथ दी है उतनी ही आपको यहां पर भी देनी है। बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन और फील्ड ऑफ इन्वेंशन एक पेज पे खत्म हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड को अगले पेज पर नहीं लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। 8 में 16 पे 16 और एक दो लोग का बीच में लाइन, ऊपर से दो लाइन, एक टोटल 20 पेजेस 20 लाइंस हो गए। ये गैप है, हम्म एक ये गैप है, ये गैप और है ये और गैप ये है। दो। ठीक है। ऊपर से दो गैप है क्या? दो लाइन गैप। हम्म। नीचे से ये दो सर लाइन छूट रही ऊपर है, इसको छूटने दीजिए। सर ऊपर से 2 लाइन गैप क्यों देना है? दो लाइन का गैप देना है सर यहाँ। ओके, दे दूंगा। ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। सर वो दिखो, दिखो दिखो तेरा वो पेज दिखो, लास्ट वाला। 2 मिनट। ओके सर। ओह ग्रेट। दो लाइन का गैप छोड़ा। अब यहां पर आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंशन। एक लाइन का गैप छोड़ा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंशन। वैसे सर, ये सर, ये दो लाइनों का छोड़ने का मतलब यही है ना कि भी लेंथ बड़ी हो जाए, हमारी पेजेस बस बढ़ जाए।
लेंथ बढ़ जाए, एफर्ट्स कम लगे, प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा सर उसमें। मतलब टेक्निकली तो कुछ ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, पेपर के पॉइंट सर ऑफ व्यू से है सर ये सब कुछ। वो सेंटेंस दिखाओ सर, द मेन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंशन। बोलिए, हो गया। अब यहां ऑब्जेक्ट। से, हम्म। अब देखो यहां पर क्या होगा, आपके पास अगर कंटेंट की कमी है, वापिस से यहां से उठाना लिखना चालू करो, और तब तक कॉपी पेस्ट मारते जाओ जब तक ये पूरा पेज नहीं भर जाता। ऑब्जेक्टिव पूरे पेज में भरना है सब, फुल पेज। फुल पेज यहां ओके। तक भरो, नीचे की 4 लाइनें छोड़ दो। वो वहां नंबरिंग कर पर सकते हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव। कोई सिंगल पैराग्राफ, कोई ओ, नंबरिंग नहीं, कोई पॉइंट्स नहीं, कोई सब पैराग्राफ नहीं, सिंगल एक ऊपर से शुरू नीचे सिंगल पैराग्राफ। थैंक यू सर। यार मैंने तो, मेरा ज्यादा दिमाग लगाने का आदत है। सर, यस सर सर। सर, यस सर। एक ये आपने बोला था कि अगर लाइन के बीच में खत्म हो गया तो अगली लाइन से अगला पॉइंट शुरू करना है, ऐसा है क्या? कहाँ पे बैकग्राउंड में भी खत्म? पॉइंट नहीं लेना, किधर भी पॉइंट लेने हैं ना, बैकग्राउंड में पॉइंट नहीं लेने हैं, इधर पॉइंट नहीं लेने हैं। कहीं नहीं लेना सर, हाँ, यहां से थैंक लिखना यू। शुरू करोगे, सिंगल पैराग्राफ लिखते जाना है पूरा यहां तक। यानी ओके। हाँ, मतलब आगे अगली लाइन ही से शुरू नहीं नहीं, करना फुल स्टॉप के बाद। हाँ, बिल्कुल नहीं सर, वहीं से सिंगल पैराग्राफ बनाना है। तो थैंक यू सर, क्लेम्स ये में मेरा शुरू करना आदत है होता है वन टू अगली थ्री लाइन फोर से। फाइव सिक्स सेवन एट वगैरह ऐसा लिखने का। एक 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 सर, क्या कह रहे हैं कदम सर? अच्छा हुआ करेक्ट किया, नहीं तो मेरा आदत है 1 2 3 4 5 करके ऐसे स्टार बीर बना के वगैरह पॉइंट। आपने जी करेक्ट किया मुझे, थैंक यू। जी दिनेश सर। सर मैं कह रहा था कि क्लेम्स में हमें अगली लाइन से शुरू करना होता है, जो पहले आपने बताया था हमें। सर वो क्लेम्स का पार्ट है, क्लेम्स का स्ट्रक्चर जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है 2 दिन में पिछले, वो क्लेम्स का पार्ट है। हाँ हाँ, मतलब उसमें हमें अगली लाइन से शुरू करना होता है क्या? कहाँ की बात कर रहे हैं सर क्लेम्स में? क्लेम्स में अगर सपोज एक पॉइंट खत्म हो गया फुल स्टॉप के बाद, अगर वो लाइन के बीच में ही खत्म हो गया तो अगली लाइन जो है हमें अगले उससे शुरू करनी होगी। क्लेम्स में नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट जो है खत्म ही अगली नहीं लाइन से होता है शुरू सर। करना होगा। पॉइंट में, क्लेम्स में वो चीज होती ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट भी आप लिखेंगे अगर, तो डिपेंडेंट वन पैराग्राफ में ही जाता है, वो तो चलिए मैं वन। आपको दिखाऊंगा फिर पूछूंगा। मेरे पास एक कोड आया था, पता नहीं शायद जयवीर सर का या आपका, कि नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। वो बॉडी पार्ट में था सर, अच्छा। जहां सेमी कॉलन लगाते हैं हम इंडिपेंडेंट में। किसमें? इंडिपेंडेंट क्लेम में जो सेमी कॉलन लगाते हैं ना हम, हम्म। वो वहां की बात कर रहे हो आप। ओके, सेमी कोलन के बाद अगली लाइन से शुरू करना है। बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो अगली लाइन से ही है, और तो कुछ नहीं है। ना ठीक है सर। सर, जो 2 दिन में हमने क्लेम प्रैक्टिस किया है ना, क्लेम्स को कहीं भी लिखना हो आपको, चाहे फुल ड्राफ्टिंग में हो चाहे सिंगल क्वेश्चन है, वो वही स्ट्रक्चर लगाना है आपका। अभी कंप्लीट ड्राफ्टिंग में हम कैसे लिखेंगे, क्लेम्स कहाँ पे आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा, अभी रुकिए। ये सिंगल पैराग्राफ हो गया सर। हम्म। इसके बाद अब फिर 2 लाइनें समरी। नेक्स्ट समरी पेज पे जाने का ना। ऑफ द इन्वेंशन। 2 लाइनें छोड़ी, एक लाइन अब यहाँ पे, इन एन एस्पेक्ट ऑफ present invention, sorry, comma, the method ये पेज नंबर हो गया and a 4। system। बस यहां से अब आपको आगे लिखना शुरू करना है। ये जो समरी आस, ऑफ।
अब ये जो आप लिख रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट की तरह सिंगल वन पैरा एक पेज में जाएगा। अब देखिए वापस, फील्ड ऑफ इन्वेंशन आधा पेज, बैकग्राउंड मतलब फर्स्ट पेज पे ये आ गया ये हमारा फर्स्ट पेज है, हम्म। ये हमारा दूसरा पेज है, तो दूसरा पेज है, ये हमारा तीसरा ये हो तीसरा गया, पेज है, वो चौथा अभी समरी हो गया। और ये हमारा चौथा पेज है। जिस पेज पे हम्म। जो जैसा है वैसा ही लिखना है हमको, ना ज्यादा ना कम। ओके। अब समरी के बाद आपका आएगा सर वो लास्ट का लाइन लिखने का था, समरी ऑफ द इन्वेंशन लिखा, इन एन एन एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट इन्वेंशन एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट इन्वेंशन इन्वेंशन द मेथड एंड अ सिस्टम। द मेथड एंड अ सिस्टम ना। ओके। अब एंड यहां पर आपका हो गया सर, एंड अ सिस्टम। हम्म। देखिए अब यहाँ पे दो लाइनें आपने छोड़ी, हम्म। अब यहाँ पे आएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग्स। समरी इसका ऑफ स्ट्रक्चर इन्वेंशन में क्या लिखना था? सर कॉपी पेस्ट मार दो उठा के। जो हाँ, क्योंकि सर टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं जाना है अपने को। जो भी जो इन्वेंशन का मिल रहा है ना वही उठा के लिख दो। जैसे अभी फायर रेजिस्टेंस इज ऑफन अचीव्ड बाय यूज ऑफ दिस, उठाओ और लिख दो उठा एक पेज पे। ओके सर। ओके। अब आपको माइंड में क्वेश्चन और आएगा कि सर जहां पे मैं एंड कर रहा हूँ वो चीज कंक्लूड नहीं हो रही है। हम्म। मत करो, छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो उसको वहां एक पेज करके बस। ओके। हाँ तो पांचवा पेज क्या था स्टार्टिंग में? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग्स। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा क्लेम्स के जैसा होता है। यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, बहुत क्रक्स में चीजें लिखनी होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग ये है FIG1। अब इसको कैसे लिखना है देखिए, FIG1 कॉलम्स, यहाँ पे दो से सर तीन वो लाइन। पेपर में तो फिगर वन नहीं दिया हुआ, तो वो समझ आएगा फिगर वन ये है। सर अगर पेपर में नहीं दिया है, अगर पेपर में नहीं दिया है तो आपको FIG1 FIG2 लिख के इसको एज इट इज छोड़ देना है। और अगर पेपर में ड्राइंग्स नहीं दी हैं, आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर दो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मत ही लिखो। लेकिन 2 साल से क्या हो रहा अगर है वो फिगर आप, नहीं दिया है तो हाँ अगर फिगर नहीं दिया है तो स्किप कर दो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ड्राइंग शीट बनाने के लिए आती है सर, ड्राइंग शीट बनाने के लिए आती है। वो तो पेंसिल उसमें से बनाते आप वो ड्राइंग? रुकिए तो, ओके। हमें पता है कि भाई ड्राफ्टिंग के बाद मुझे ड्राइंग शीट भी बनानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हम उस ड्राइंग शीट में एक फिगर तो बनाएंगे ही ना। बस यहां पर FIG1 लिखो और सिंपल लिख दीजिए इलिस्ट्रेटेड द सिस्टमैटिक व्यू ऑफ द apparatus, फुल स्टॉप। मान लीजिए आपकी डिस्क्रिप्शन में 2 या 3 फिगर्स हैं, तो उसको कैसे लिखना है वो समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 2 से 3 फिगर्स हैं, तो FIG1 FIG2 कॉलम्स, उसका 2 से 3 लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन।
मान लीजिए यहां तक वो आके डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, फिर FIG 3 कॉलम्स, यहां पर आके वो डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। तो यहां पे फुल स्टॉप, जैसे क्लेम्स में हम करते थे ना, सेमीकॉलन एंड सेमीकॉलन, ऐसे आएगा यहां पर। अगर एक है तो पहली बारी में फुल स्टॉप आ गया, अगर एक से ज्यादा है तो लास्ट वाली के नीचे फुल स्टॉप, और सेकंड लास्ट वाले में सेमीकॉलन एंड और सेमीकॉलन। ये पार्ट जिसको क्लियर नहीं हुआ हो वो थम्स अप दिए, हैंड रेस करे, या फिर गौरव सर क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। पुष्पेंद्र सर, यस सर। दिनेश सर? हाँ, ये तो क्लियर है सर। मैं सिर्फ वो पूछना चाह रहा था कि ड्राइंग बनाने के लिए आप कहते हो शीट आती है कोई? आती नहीं है, वो बनाने के लिए बोल रहा है, पिछली बार भी आई है पेपर में और 2024 में भी आई थी। अच्छा, भी ड्राइंग बनाकर दिखाओ। हाँ, ड्राइंग बनानी है आप। बेसिकली वो ड्राइंग नहीं बनवाना चाहता, वो आपसे ड्राइंग शीट बनवाना चाहता है, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी बता रहा हूँ। जी। साइना मैम? यस सर, समझ में आ गया। कदम सर? यस सर। बस, अगर ड्राइंग नहीं दी है और बनाने के लिए भी नहीं बोला है तो स्किप कर दो ये पार्ट, ठीक है। और हालांकि बनाने के लिए देगा तो आप वहां पर सिंपल यहां पर लिख दो FIG 1 इल्यूस्ट्रेटेड द सिस्टमैटिक व्यू ऑफ द apparatus, फुल स्टॉप, खत्म। अब जैसे देखिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ना आपका आधे से भी थोड़ा कम ही जगह लेगा, मैक्स टू मैक्स जब भी लेगा, क्योंकि कोई 15-20 फोटोज वो आपको देगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 डायग्राम देगा। तो ज्यादा से ज्यादा FIG 1 FIG 2, जहां आपका ब्रीफ तो डिस्क्रिप्शन खत्म हुआ। हेलो? हाँ सर, ये ड्राइंग पेपर पे नहीं करना ना, ये अपना लाइंस वाले इस पे ही करना है ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स है। सर ये डिस्क्रिप्शन के बीच का पार्ट है, हाँ हाँ। अभी ड्राइंग पे हम चलेंगे, अभी रुकिए। हम्म, जहां आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन खत्म हुआ, आपने 2 लाइन का गैप छोड़ना है। अब आ जाओगे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसको आप सीधा लिख दीजिए, इन एन एम्बॉडीमेंट ऑफ। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग है क्या? सर डिटेल डिस्क्रिप्शन ही लिखते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग बोल दीजिए, इन्वेंशन बोल दीजिए, डिटेल ओके। डिस्क्रिप्शन, बस। इन क्योंकि एन ऊपर एम्बॉडीमेंट ऑफ। ब्रीफ अब यहां डिस्क्रिप्शन से, और ड्राइंग लिखा था ना। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन और ड्राइंग भी लिखते हैं, कोई इन्वेंशन भी लिखता है, तो इसलिए अपन सिंपल डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब यहां पर इन एन एम्बॉडीमेंट ऑफ, यहां से लिखना स्टार्ट करना है आपको। ये पूरा यहां तक आएगा, चाहे तो आप यहां तक खींच लीजिए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट पेज 2 लाइनें छोड़ी, यहां से शुरू कीजिए और पूरा यहां तक लिखिए इसको। 1.5 पेज का आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा, और इसमें कोई पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं, सिंगल रनिंग 1 पैराग्राफ में इसको लिखते चलिए। और इसके आगे कोई नंबरिंग नहीं देनी है, ये 1 2 ऐसा कोई नंबरिंग नहीं देना है यहाँ पर। क्या हो गया? होगा ही नहीं इसमें। अंदर देखो, ये 1.5 पेज का होना चाहिए ना डिटेल डिस्क्रिप्शन। 5 नंबर पे है सर, पेज नंबर 5 5। तो कोई भी नंबरिंग मत दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 5th पेज, सर और ये हो गया 6th पेज। हम्म। अब देखिए यहां पर आपने खत्म किया है ना इसको, ये हेलो खत्म सर। हो गया। हाँ जी सर।
सर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में फिगर्स का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जनरली। हाँ। लेकिन लेकिन एक तो हमारे पास फिगर खुद ही नहीं है, हमको वो बनाने हैं। और हम्म, इसको 1.5 पेज मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा है, मतलब लिखना एक टाइप से टास्क है इसको। सर देखो मैं आपको बताऊं, वापिस से कॉपी पेस्ट ही मारना है सर। देखो हाँ देखो, सर, हाँ। यहां से लिखना शुरू करोगे ना, वापिस से कॉपी दोबारा रिपीट होने दो ना, क्या दिक्कत है? बट सर इसमें ऐसा वो नहीं है क्या कंपलसरी, जैसे जो हमने फिगर ऊपर लिए हैं 1 या 2 फिगर्स हैं हमारे पास, तो हम्म, उनको फिगर 1 फिगर 2 मेंशन करना पड़ेगा बीच में, नहीं ऐसा नहीं है नहीं क्या नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं। इसको ऐसा लिख दो ना, इन एन एम्बॉडीमेंट ऑफ फिगर 1। यहां से ओके, लिखना फिर स्टार्ट करो। कंटिन्यू करते चले जाए। बस यहां से कॉपी पेस्ट करते जाओ, जहां 1.5 पेज भर जाए वहां रुक जाओ। ये 1.5 पेज ठीक। भर सर भरता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ नहीं सर, आराम से भर जाएगा। तो जाएगा। मेनली वही है ना, फिगर हमारे पास एक तो अगर नहीं है, अगर हमने ओमिट कर दिया अगर फिगर, तो फिर भी हम इसको लिखेंगे। हाँ यही तो मेन है। और ये सर 1.5 पेज का ही लिखना है सर, ना कम ना ज्यादा। बढ़ाना है एक तो ही आपको पैराग्राफ लिखना है। सर हाँ जी। कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, ट्विस्टेड पेयर में ऐसे। सिंपल सिंपल लाइनें भरते जाओ। अरे सर काम खत्म, मान लो कंटेंट खत्म हो गया, हम्म। ठीक है, और देखो। माइका इज अ कंडक्टर, उसमें ये होता है, हाँ रहता है, बस, ये होता है, डबल लेयर्स होता है, ट्रिपल केस के बाद ये होता है, उसके वजह से वो कैपेसिटेंस बनता है कुछ कुछ, तो वो रेजिस्टेंस बनता है। हाँ ये सब सर ऐसा इसका सिंपल सब। सा आंसर दूं सर, एक सिंपल सा। ये आलू में ये डालना है ना, समोसे में आलू डालना है। सुनिए समोसे सर, में आलू सुनिए, डालो। संजोग सर, सुनिए जरा। हाँ क्या। एक सिंपल सा आंसर दूं सर। हम्म दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हम्म। बस इसे ही लिखते रहो बस। बस। हाथी काला है, काला हाथी है। हम लोग का लैंग्वेज लॉ में हम लोग के बोलते हैं, हाथी काला है, काला हाथी है, काला समझ काला में आया हाथी है। सर, हाँ। समझ में आया सर, गौरव यस सर। सर। हाँ हाँ सर। बस यही करना है सर। रजत सर, जी सर। एक ही पैराग्राफ लिखना है बस, कोई दूसरा दो तीन नहीं हो सकते पैराग्राफ। नहीं नहीं, सिंगल पैराग्राफ में लिखना है सर पूरा। 1.5 पेज का। हाँ। सर साथ इसमें में कोई सैंपल इसमें अंडरलाइन पेपर वगैरह लेके करना नहीं है चलेगा, ना देख सर। देखते आपका या हाँ सर किसी का। अंडरलाइन वगैरह करना नहीं है ना। कुछ नहीं करना है सर, कोई अंडरलाइन नहीं, कोई हाईलाइटिंग नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई नंबरिंग नहीं। और ये डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखते हो उसके नीचे भी अंडरलाइन आपने की है ना, सर उधर करनी है। ये चलेगा, हम्म। अंदर कुछ मत करना। हाँ पैराग्राफ में नहीं लिखना है कुछ ना, ऐसा। और ना ऐसा ही हम कोई लोग जो है। रेफरेंस नंबर देना है फिगर के बॉडी पार्ट्स का। ना, केवल कुछ क्लेम में नहीं। रहेगा वो सारा। सर यहाँ पे जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, वो अपने आप आपको दिखता चला जाएगा। यहाँ पे लिखा है जो वैज इट इज लिख डालो। और मजा आया उसे, मजा आ रहा है सर। हाँ बोलिए। एज गॉट इट इट इज सर। लिख डालो। हाँ। अब यहाँ ये खत्म हो गया ना, अब इसके हम्म। बाद आपके यहाँ पर आ जाएंगे क्लेम्स। 7 नंबर ना, पेज नंबर 7। हाँ, यहाँ आपके आ गए क्लेम्स, क्लेम, और क्लेम वाला अपना फंडा वो जो अपने अपन जो कर सीखा चुके है। हैं सर 2 दिन पीछे। हाँ। जो 2 दिन हमने किया है पीछे, वही आएगा यहाँ पे। वो जितने क्लेम्स आपसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मांग रहा है, उतने क्लेम्स बनाने पड़ेंगे आपको। सर आपने क्लेम्स के नीचे से अंडरलाइन कर दिया, सर ये हेडिंग है, कर सकते हैं। अंदर मत जाइएगा, अंदर कुछ भी हाईलाइट मत कीजिए, अंडरलाइन कीजिएगा। अच्छा, हम्म। हेडिंग को कर सकते हैं, जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग है उसको कर सकते हैं अंडरलाइन। सर वो तो सबकॉन्शियस माइंड से हाथ चलेगा आपका, अंडरलाइन करो नहीं करो, सब हेडिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। लो हटा दिया। क्वेश्चन स्टेटमेंट में कितने क्लेम्स मांगे गए हैं इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और कौन से क्लेम्स मांगे हैं ये भी ध्यान से पढ़िएगा, उसी हिसाब से क्लेम्स बनाने हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है
एक प्रोडक्ट, एक प्रोसेस, और उनके आगे दो दो डिपेंडेंट क्लेम बनाने हैं, तो टोटल 6 क्लेम हो गए आपके। क्लियर हुआ सर सर? फिर से रिपीट करो। एक एक और दो दो क्या? एक प्रोडक्ट, दो क्लेम। एक प्रोसेस, अच्छा। और इनके आगे दो दो डिपेंडेंट क्लेम मांगे गए हैं, हम्म। तो टोटल 6 क्लेम्स आपके बनेंगे। ओके, गॉट इट। कदम सर 6 क्लेम्स कैसे बनेंगे? एक डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया, और दो डिपेंडेंट हो नहीं। गए, और एक एक के प्रोडक्ट का दो ये हो गया, तीन हो गए, और हाँ प्रोसेस के तीन हो गए। एक उसमें वो इंडिपेंडेंट आएगा, हाँ, और जो एक प्रोसेस में इंडिपेंडेंट और आईएनजी वाला आ गया उसमें। और एक इसका डिपेंडेंट, और एक हाँ। इंडिपेंडेंट, एक दो डिपेंडेंट, तो टोटल हम्म, 6 क्लेम्स हो गए। छह हो गया ना सर? तो वो जितने मांगेगा उस हिसाब से आपको बना देने हैं। हम्म, हम्म। जहां पर भी क्लेम्स खत्म होंगे उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, सर एब्स्ट्रैक्ट कहाँ गया? इसके बाद आएगा सर। अच्छा, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के बाद। ओके। क्लेम्स के नीचे सिग्नेचर होते हैं सर। ये अब यहाँ क्लेम्स पर आ कितने गया आपका पेज में खत्म होना चाहिए आइडियली सर? सर, 2 पेज ज्यादा से ज्यादा लगेंगे आपके, क्योंकि अगर वो 6 क्लेम भी मांगेगा तो 2 पेज से ज्यादा नहीं जाएगा। तो सात पेज आठ 7 नौ। और पेज 8। बस, अगर उसने सात कम आठ। मांगे हैं तो कम में खत्म हो जाएगा सर। ओके। सर जयवीर सर बोल रहे थे 10 पेजेस का तो होना ही चाहिए। तो चला गया ना सर, 7 8 9 10 पे आ गए आप। नहीं, 9 पे आ गया मैं। अच्छा। हाँ, तो 9 पे आ तो गए ना। तो पहला इक्वेशन इसको ही हाथ डालना है ना, आप देखो 30 मार्क सिक्योर्ड हो गया ना फिर। बिल्कुल। फिर वो छोटा मोटा ये यस लेना है, पहला बड़ा फिश काटना है। तुमचे एक्झाम्पल्स भारी असतात सर. हाँ माझी। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जब आप यहाँ पे टाइटल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट ये बीच में लिखना है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट। इसके नीचे एक लाइन छोड़िए, वापिस से टाइटल को रिपीट लिखना पड़ेगा, जो आपने टाइटल शुरू में बनाया है। वही टाइटल आपका क्लेम्स में भी यूज होगा, वही टाइटल एब्स्ट्रैक्ट में यूज होगा। यहाँ पे आपने टाइटल लिख दिया, एक लाइन का गैप यहाँ पर, द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू। अब यहां से लिखते लिखते, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट में सबसे मेन चीज क्या होती है पुष्पेंद्र साहब? 150 वर्ड्स का लिमिट होना चाहिए. बस। अब वो लिमिट आप गिनने मत बैठना वहां पे, उसका मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे होगा। नीचे से पर 2 लाइन छोड़ो। 14-15 लाइन का शायद आइडिया दिया था. नहीं नहीं, देखो सर, और भी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं सर, देखो। नीचे से 2 लाइन छोड़ो, फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लिखो यहाँ पे, FIG1, ये एज इट इज लिख दिया। हम्म. इसके ऊपर एक लाइन का गैप छोड़ो, यहां तक जितना भी लेंथ है कवर कर दो। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको एज इट इज फॉलो करिए, यहां से अगर ये शुरू होगा, देखो, यहां से शुरू होके अगर ये यहां तक जाएगा ना, तो ये अपने आप 150 वर्ड्स की लिमिट को टच कर देगा। ये कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा सर। नीचे से 2 लाइन छोड़िए, फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फिगर 1, उसके ऊपर एक लाइन छोड़िए, यहां तक आपको आना है, और ये स्ट्रक्चर यहां से इतना फॉलो करना है। तो ये जो तीन बीच में चार जितना भी पाँच छः मैटर आएगा सात ना सर, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है सर। हम्म। 1 2 3 4 5 6 कितना है 7 20 8 मिडिल? 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, देखो आ गया। क्योंकि एक लाइन में नॉर्मली कोई पर्सन 8 वर्ड्स लिखेगा,
और ये 24 लाइनें हैं, तो 142 वर्ड्स तक आप पहुंच जाओगे आराम से। इसीलिए ये ज्यादा ज्यादा हो गया कैलकुलेशन में सर नहीं इसमें? जाना। हाँ जी। ज्यादा नहीं हो गया सर? कितना हो गया सर? 180। कहाँ हो गया सर? 24 को, हम्म। अच्छा, 8 से मल्टीप्लाई करना है ना। 20 लाइन हम्म। लिख लो, 20 लाइन सर। सर आप करोगे ना तो इतने में आ जाएगा, देखिएगा। ये वन नाइन्टी 8 टू वर्ड की वर्ड कैलकुलेशन गलत है, 6 वर्ड आएंगे फिर यहाँ पे आपके। और दोनों 16। अब आएगा ये आपका 142, अब सही है सर। 44। नेम इज लखन दम। और नॉर्मल 6 वर्ड्स आ जाएंगे आपके लाइन में, ये कैलकुलेशन में सही हो जाएगा। सर। वो नहीं बरोबर, सिग्नेचर आठ वाला एक बार आठ पेज आठ दिखा वर्ड, दीजिए। आठ आठ वर्ड्स आते। क्या कह रहे हैं सर? 8 + 16, 21 22 तक ये 150 हो जाएगा। थैंक यू सर। टोटल ये हो गया आपका 20। एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है सर। अब आप आ जाइए ड्राइंग शीट पे। सर वो क्लेम्स ड्राइंग, वाला एक बार पेज दिखा दीजिए ना, क्लेम्स वाले पेज का लास्ट वाला। सिग्नेचर एंड डेटेड क्या था? ओ, हाँ वही वही। ये नहीं सर, इसके बाद वाला। क्लेम के बाद ना सिग्नेचर ऑफ। हम्म। सिग्नेचर सर, बस सिग्नेचर करने हैं बस। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट डेटेड, बस। जहां क्लेम्स खत्म हो जाएंगे उसके नीचे कर देना है। सर वहाँ पे डेट वगैरह या साइन वगैरह कुछ डालना है? कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ लिखना है, करना मत। ओके। डिस्क्वालीफाई कर देंगे एग्जाम से। ओके। अब यहाँ पे आ जाओ 10 नंबर पेज पे। डेट लिखेगा तो डिस्क्वालिफाइड ना? सिग्नेचर किया तो। सिग्नेचर किया तो डिस्क्वालिफाइड। अच्छा अच्छा, स्मार्ट ना नहीं बनना सिग्नेचर है। करना है ना डेट डालना है, कि डेट डाल सकते हैं, डेट तो डाल सकते हैं। डेट डाल दो, सिग्नेचर नाम मत लिखना गलती से। उनका स्मार्ट नहीं बनना है सर। बस हम्म। सिंपल, हाँ, अब अच्छे यहाँ पे बच्चे की ड्राइंग तरह। शीट में क्या आएगा सर? आप देखिए, ये आपकी आगे ड्राइंग शीट। वो ठीक है पूरा ये रहेगी, पूरा लाइंस वाली रहेगी या ऐसे रहेगी? सर, प्लेन पेपर रहेगी की बहुत। शीट पे ही आपको ड्राइंग शीट बना के दिखाना है। ओके यहाँ ओके। पर आएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट। इसमें सर कहीं लिखना है ऊपर भी मैं ड्राइंग शीट बना रहा हूँ? नहीं, टोटल नंबर ऑफ शीट, वो स्ट्रक्चर से ही सब कुछ डिफाइन हो जाता है सब। एक ही ड्राइंग शीट बनाना है क्या? हम्म। तो उसमें एक्स लिखना है क्या, कि ड्राइंग सचमुच का ड्राइंग बनना है? एक्स बनाओ सबसे। ये आपकी होगी ड्राइंग शीट। ऊपर आएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, टोटल नंबर ऑफ शीट, उसके नीचे नंबर ऑफ शीट, नंबर ऑफ शीट्स, नीचे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, डेटेड, बस। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना आ गया अभी? 11 हो गया ना? 10। ऑफ शीट, ओके। नंबर ऑफ शीट क्या होगा सर? सर वहां नंबर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ टाइटल लिखना है आपको। 1 लिख दो ना, क्या जा रहा है, 1 1 लिख दो। हम्म। ओके। एक्चुअल ड्राइंग नहीं बनाना है, एक बॉक्स निकल के उसमें एक्स बन लिखना है। एक्चुअल ड्राइंग नहीं बनाना। ओके थैंक यू। एक्चुअल ड्राइंग नहीं बनाना है? नहीं 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 नहीं। सर बना एक सकते ये। हो तो बना दो, कोई ऐसा तो है नहीं है। देखो, क्योंकि अगर आप मान लो जैसे अब ये ड्राइंग है, अब इसको तो कॉपी पेस्ट करवाएगा नहीं। अब जो पेपर आ रहे हैं उसमें ड्राइंग बनानी है, मान लो आपको एरोप्लेन बनाना है, थोड़ा हम्म। बहुत एक एरोप्लेन बना दो। जैसे कैसे बनाओगे, देखो ऐसे।
लो बन गया एरोप्लेन की ड्राइंग। ये एरोप्लेन है कि मिसाइल है? सर आप मिसाइल अरे ले लो, फिर इसके ड्रोन बॉडी ले पार्ट्स भी लेबल लो, कर दें, नंबरिंग कुछ देनी मत है। करो सर, अगर दे रखा है तो कर दो, बाकी बहुत ज्यादा मत टाइम वेस्ट करिए इस चीज पे, नहीं नहीं, ओके ओके क्योंकि सर। मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स का है सर, और वो ये स्ट्रक्चर देख के ही मार्क्स देगा, फिगर देख के नहीं देगा। ड्राइंग्स ओके। बनाने का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा ज्यादा, हल्का फुल्का एक सिमिलर सी दिखने वाली चीज बना दो, उस पर नाम दे दो फिगर 1, FIG1, FIG.1, बस हो गया सर। और हाँ, लास्ट में अगर 2 वर्ड्स क्या फिगर है नहीं दे सर? रखा तो उसका डेटेड बॉडी एंड पार्ट्स को साइन ऑफ लेबल करने का भी कोई सर मतलब नहीं एक बनता। हाँ दिनेश सर आप बोलिए पहले। सर अगर फिगर नहीं दे रखा तो बॉडी पार्ट्स को लेबल करने का मतलब नहीं बनता। सर मैं तो बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत ही कीजिए, दे भी रखा और तो भी फिर हटा क्लेम्स में दीजिए, भी हम नंबरिंग नहीं देंगे। मत करो, मत करो सर। जी। जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको क्लेम्स में लिख दो, ड्राइंग में मत करो मार्किंग, मत सर इतना मत उलझिए चीजों में, सिंपल स्ट्रक्चर जी रखो, सर जी। मार्क्स मिलेंगे ओके सर। आपको, बेफिक्र रहो। सर ज्यादा ज्यादा कितना मार्क्स काट लेगा, 1 मार्क काट लेगा चलो मार्किंग का, मार्किंग करने में आपके 10 मिनट खा जाएगा ये चीज, जी सर जी। 10 मिनट में आप 10 मिनट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, इसको एज इट इज रखिए बस। कौन सा मार्किंग, मार्किंग कौन सा सर? वो साइड में पेंसिल से निकलता है वो? हाँ अच्छा, वो नहीं कुछ भी करना है। मत कीजिए उसको, बस यहाँ सिंपल लिख दीजिए FIG1, हम्म। बस। ये स्ट्रक्चर समझ इसमें में एफ आया आई सर? का सारा कैपिटल लेटर आएगा सर? हाँ ये कैपिटल आएगा पूरा, FIG.1, FIG कैपिटल 1 कैपिटल। कैपिटल थैंक एफ। यू सर, थैंक यू। बहुत दिनों से टेंशन था ये कैसे लिखना। सर आपने सॉल्व लिखा किया सर, इजीली। मैं तब मानूंगा जब आप लिख के सबमिट करोगे। करूंगा करूंगा, देखो कल से स्टार्ट कर देता हूँ कि नहीं, देखो मैं मॉर्निंग ही आ जाएगा ये सब कुछ। पहला समझ में तो आया क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अभी चलिए आपका भी लाइफ इजी हो जाएगा ना। नहीं तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि क्या क्या है, कैसे, कौन सा स्टूडेंट है, कैसे